हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े राजपूत राजा हुए। जो उन्होंने इतिहास पढ़ा उसे ठीक से इतिहास को नहीं पढ़ा। शक्तिशाली योद्धा महाराजा सूरजमल थे। इतिहास गवाह है, इतिहास बताता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल का एक बयान इस समय खूब वायरल हो रहा है और उसको लेकर विवाद भी हो रहा है। राजपूत समाज के लोग उस बयान को लेकर बहुत नाराज हैं। आज हनुमान बेनीवाल के बयान पर हम बात करेंगे और जाट समाज के लोगों से बात करेंगे और जाट समाज के भी जिम्मेदार लोगों से बात करेंगे। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय जाट महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुशील चौधरी जी मौजूद हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि जाट सबसे बड़ा क्षत्रिय है, तो उनके इस बयान पर आप क्या कहेंगे? तो जाटों का हमेशा गौरवशाली एक इतिहास रहा है। चाहे महाराजा सूरजमल से लेकर और आज तक, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहे, उनका एक अपना स्थान है और वो एक बहादुरी, मेहनतकश किसान समाज से जाने जाते हैं। सबसे बड़े क्षत्रिय हैं, सबसे बड़े क्षत्रिय और योद्धा अगर है तो जाट है। हनुमान बेनीवाल ने एक बयान दिया है, उस पर इस समय खूब विवाद हो रहा है। हनुमान बेनीवाल का कहना यह है कि राजस्थान के एक दो राजाओं ने छोड़कर किसी ने भी मुगलों के साथ लड़ाई नहीं लड़ी और कुछ राजा ऐसे हुए उन्होंने अपनी बेटियों को मुगलों को देकर और फिर राज किया। तो हनुमान बेनीवाल के इस बयान पर आप क्या कहेंगे? राजपूत समाज में इस बयान को लेकर बड़ी नाराजगी है। बेनीवाल जी ने जो बात कही है वो इतिहास को कम पढ़ के की है। उन्होंने ये नहीं देखा कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े राजपूत राजा हुए। उन्होंने मुगलों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, कोई समझौता नहीं किया। एक छोटे छोटे राज्य जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता था, मुगलों का एक दिमाग था, मुगलों का एक सिद्धांत था, वो छोटे छोटे लोगों को धोखा देकर उन पर आक्रमण करते थे। तो इस तरह से उन्होंने छोटे राजाओं पर जो आक्रमण करते थे, उनसे छोटे राजा उनसे समझौता कर लेते थे। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि राजपूत के राजाओं ने तो बहुत युद्ध लड़े। छोटे छोटे जो राज्य थे उनके राजाओं ने कुछ समझौते किए अपने साम्राज्य को बचाने के लिए। रोटी और बेटी का समझौता किया। रोटी और बेटी का समझौता अपने राज्य को बचाने के लिए किया। मतलब ये भी राजपूत राजा ही थे? राजपूत राजा थे, लेकिन वो आधारहीन थे। एक उनके पास कोई सेना नहीं थी तकड़ी, या उनके पास कोई आधार नहीं था। तो उन लोगों ने समझौते किए, इससे राजपूत समाज थोड़ा सा डैमेज हुआ, लेकिन उनका कोई उसमें कोई अस्तित्व नहीं था। उनका भी जिक्र करना चाहिए था हनुमान जी सांसद जी को, कि ऐसे बड़े बड़े राजा रहे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ, मुगलों के साथ बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी। उसमें जाट समाज भी को भी साथ लेकर लड़ाई लड़ी। उन्होंने तो ये बोल दिया कि एक दो राजाओं को छोड़कर किसी ने लड़ाई लड़ी ही नहीं। उन्होंने कहा कि महाराजा सूरजमल ने लड़ाई लड़ी और महाराणा प्रताप ने लड़ाई लड़ी। देखिए, महाराणा प्रताप और ये सब लोग जो बड़े बड़े राजा थे, इन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्होंने पूरा इतिहास की जानकारी, पूरा इतिहास नहीं पढ़ा। क्योंकि जो बड़े बड़े महाराणा प्रताप थे और जो बड़े बड़े राजा थे, आप जयपुर तक चले जाओ, आप इधर तक, तो इन लोगों ने पूरे राजस्थान के अंदर, मेवाड़ में और इधर मानसिंह ने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी। ये बड़े राजा थे, लेकिन इन्होंने कोई इस तरह के समझौते नहीं किए। महाराणा प्रताप का तो पूरा इतिहास है। महाराजा सूरजमल जाटों के एक बहुत बड़े राजा रहे, लेकिन इतिहासकारों ने, बड़ा दुर्भाग्य कहा जाए कि इतिहासकारों ने उनको कभी हाईलाइट नहीं किया। उन्होंने 80 लड़ाई लड़ी
मुगलों के खिलाफ भी लड़ी, मराठों के खिलाफ भी लड़ी, राजपूत राजाओं के जो अभी जिक्र किया आपने उन लोगों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, और अब्दाली के, इनके नजीब-उद-दौला, इनके खिलाफ तो लड़ाई लड़ी, इनको सबको हराया, 80 बार हराया। जवाहर सिंह ने तो यहां तक किया, जो इनका लड़का था, कि लाल किले पर अटैक किया था, क्योंकि सन 1763 में धोखे से मुगलों ने इनकी हत्या कर दी थी दिल्ली के अंदर, जब फिरोज शाह कोटला किले पर इनका आधिपत्य था, राजा सूरजमल जी का। तो ये वहां से घूमने के लिए जा रहे थे, शिकार के लिए जा रहे थे, तो हिंडन नदी के किनारे दिल्ली के पास में सादरा में इनकी हत्या धोखे से कर दी थी। उसके बाद रानी जो थी उन्होंने ये कहा कि जवाहर सिंह कब बदला लेगा, साल भर हो गए। तो जवाहर सिंह पूरी तरह से तैयार होकर, और जवाहर सिंह का जो साला था बलराम, ये दोनों ने इकट्ठे होकर लाल किले पर हमला किया। तो ये हाथी की सवारी करते थे, तो हाथी से जब इन्होंने गेट पर टक्कर मारनी सोची, हाथी पीछे हट गया, क्योंकि उसमें त्रिशूल लगे हुए थे। तो इतना बहादुर था इनका साला बलराम, उसने छाती अड़ा दी, और छाती अड़ा कर कहा हाथी को कि उल, तो हाथी ने जो टक्कर मारी, दरवाजा टूट गया। वो आज भी भरतपुर के किले में, लोहागढ़ में मौजूद रखा हुआ है, दिल्ली लाल किले का दरवाजा। ये सबसे ज्यादा मान सम्मान मानते थे स्नान गृह को, उसके दरवाजे भी ये उतार लाए, क्योंकि मुगल उसका बहुत सम्मान करते थे। चौधरी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या वास्तव में हनुमान बेनीवाल ने राजपूत समाज का अपमान किया है? देखो, इसमें जो उन्होंने इतिहास पढ़ा, उसे ठीक से इतिहास को नहीं पढ़ा। ये कहीं ना कहीं राजपूत समाज के ठेस पहुंचाने वाला बयान तो है ही, इससे नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि जितनी लड़ाइयां लड़ी, और जाटों ने और ठाकुरों ने, सभी ने मिलकर अंग्रेजों के साथ और इनके मुगलों के साथ लड़ाइयां लड़ी, तो ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है। महाराजा सूरजमल जो राजपूत समाज के योद्धा हुए, राजा हुए, तो क्या उन सबसे शक्तिशाली योद्धा थे, महाराज थे सूरजमल? जितने भी उस समय के 1763 तक 55 से उस समय के सबसे शक्तिशाली योद्धा महाराजा सूरजमल थे। इतिहास गवाह है, इतिहास बताता है, और इतिहास वो बता रहा है जिसने कभी सूरजमल को हाईलाइट नहीं किया। उन्होंने बताया कि 80 युद्ध लड़े, और 80 युद्ध में आज तक एक भी युद्ध नहीं हारे। तो इसलिए उस समय के सबसे सशक्त और सबसे शक्तिशाली महाराजा थे। चौधरी साहब, आज का समय ऐसा है कि अगर कोई किसी दूसरे समाज के प्रति गलत बयान दे देता है तो उसकी जाति उसके साथ खड़ी हो जाती है। तो जिस तरीके से मैंने बताया कि हनुमान बेनीवाल जाट समाज से हैं, तो क्या जाट समाज हनुमान बेनीवाल के इस बयान पर हनुमान बेनीवाल के साथ है? देखिए भाई साहब, पूरा बयान तो मैंने भी नहीं सुना उनका, हनुमान बेनीवाल जी का, लेकिन ये जरूर है कि जाट समाज का एक गौरवशाली इतिहास रहा है कि उन्होंने कभी भी किसी का उत्पीड़न या गलत लोगों का साथ नहीं दिया। अगर कोई इस तरह की बयानबाजी करेंगे जिससे कि देश में अस्थिरता पैदा हो और जाति संघर्ष पैदा हो, उसे जाट समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब करणी सेना बोल रही है कि हनुमान बेनीवाल के घर पर वो बुलडोजर लेकर पहुंचेंगे। ये कुछ लोग अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इस तरह के बयानबाजी करते हैं, लेकिन करणी सेना को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि वो भी एक ऐसे समाज से जुड़ा हुआ है
जो इसका गौरवशाली इतिहास है। इस तरह किसी के मकान को, किसी के घर को, और बेनीवाल जी तो मजबूत नेता है, ऐसे ढाया नहीं जाता। और देश के अंदर प्रजातंत्र है, देश के अंदर शासन है, कि संविधान है, तो उसकी रक्षा जो है सरकारें करेंगी। तो जाट गलत है। समाज में क्या बस महाराजा सूरजमल ही एक अकेले ऐसे योद्धा हुए या और भी कुछ योद्धाओं का इतिहास है? इनसे पहले भी इतिहास है। सालिंदर तख्त रहे, जिनका पंजाब और हरियाणा में पूरा साम्राज्य था। उसके बाद महाराजा सूरजमल हुए, उसके बाद इनके लड़के ये हुए, नाहर सिंह हुए, जवाहर सिंह ने तो का तो इतिहास है इनके लड़के का। उसके बाद में फिर रणजीत सिंह हुए, और भी कई बहुत बड़े बड़े जाट रियासतें रहीं। उनमें एक रियासत हमारी थी, ये अलीगढ़ में कोयलगढ़ जगह है, वहाँ के 3 राजा थे। आज भी कोयलगढ़ का किला है, वहाँ वे महामल, मंगल सिंह और चंदल सिंह, ये 3 भाई थे, ये राज करते थे। तैमूर लंक ने 4 बार इनके ऊपर आक्रमण किया, चारों बार तैमूर लंक को पीटकर, और उसे पूरा लूट लेते थे, नंगा करके वहां से भेजा। 5वीं बार उसने धोखे से अपनी पूरी सेनाओं के और छोटे छोटे राजाओं को मिलाकर फिर आक्रमण किया। उससे वो खतरे में आ गए और हार गए। बच्चे बूढ़े वो पीछे के दरवाजे से निकले, और उन्होंने, एक मंगल सिंह ने मंगलोर बसाया, चंदन सिंह ने चनेना गांव बसाया, चंदेना गांव है, चंदेना को ले, और जो महामल थे उन्होंने अम्बोली बसाया था। तो उसमें आज भी महामल सिंह का हमारे यहाँ स्थान है, और हम उसके वंशज हैं। हमने सबसे पहले 20 साल में एक बार पूरा उसका पूजन होता है, 20 साल में एक बार होता है, उसका सबसे पहले हम करते हैं, उसके बाद पूरा इलाका उसे पूजन को करता है। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।